नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स में। हम लोग स्पेशल एजुकेशन की सीरीज पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने RPWD एक्ट पर चर्चा कर ली थी, जिसमें 21 डिसेबिलिटियाँ थी। अब हम लोग वो सारी डिसेबिलिटी एक एक करके कवर कर रहे हैं, और जब हम लोग सारी डिसेबिलिटी को कवर कर लेंगे, इसके बाद MCQ जो है करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से डेवलप किया है। तो इसलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी पेपर होने में थोड़ा टाइम है। तो इसीलिए हम लोग उससे पहले बहुत अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है MCQ करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और जो पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि ब्लड डिसऑर्डर में कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ को शामिल किया गया है, ठीक है, RPDW एक्ट में। तो हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि 3 डिसेबिलिटीज़ जो है उसको ब्लड डिसऑर्डर में शामिल किया गया है। कि कौन कौन सी हैं? पहला है हीमोफीलिया, दूसरा है थैलेसीमिया, तीसरा है सिकल सेल डिसीज। तो आज हम लोग हीमोफीलिया पर चर्चा करेंगे कि हीमोफीलिया क्या है और कैसे ये हो जाता है, वाहक इसका कौन है, ठीक है। इन सब पे हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद जो है थैलेसीमिया पे चर्चा करेंगे, फिर सिकल सेल डिसीज पे। तो चलिए शुरू करते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्या होता है कि पहले तो ये इमेज से हम लोग कंफर्म कर देंगे कि हीमोफीलिया है क्या। तो हीमोफीलिया जो है ये मुख्यतः इसका यही मतलब है कि यदि कहीं पे हमें चोट लग जाती है, ठीक है, यदि खून बह रहा है, तो यदि खून जो है बहता ही रहता है, वो रुकता नहीं है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है हीमोफीलिया से पीड़ित होता है। हमने देखा है जब चोट लग जाती है तो कुछ समय बाद जो होता है वहाँ पे रक्त का थक्का, खून का थक्का जो होता है बन जाता है अपने आप ही, ठीक है। तो और ब्लड फिर तरीके से चल रहा है वो चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है, यदि चोट लग गई है तो खून यदि बह रहा है तो खून बहता ही रहता है। कभी कभी ज़्यादा ही खून बह जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है, जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है। तो ये जो है ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये इसमें प्रॉब्लम हो गई है तो ये क्लॉटिंग हो जाता है, अर्थात यहाँ से ब्लड जो है बहना बंद हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन ये सेकंड नंबर पे देखिए, हीमोफीलिया से जो ग्रसित है व्यक्ति, उसमें जो होता है यदि चोट लग जाती है तो उसके खून जो रहता है वो बहता ही रहता है, ठीक है, वो रुकता नहीं है या काफ़ी देर से रुकता है। और इस वाली इमेज में भी देख सकते हैं कि जब यहाँ पे चोट लगी हुई है तो जब खून बहता है फिर धीरे धीरे उसकी क्लॉटिंग हो जाती है, अर्थात रक्त का थक्का बन जाता है, ठीक है, जिससे खून जो होता है वो फिर से अपने जिस तरीके से बह रहा था उस तरीके से बहता रहता है। लेकिन यदि ये इन्फेक्टेड है व्यक्ति, ठीक है, हीमोफीलिया से ग्रसित है व्यक्ति, तो वहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है, चोट लगने के बाद जो है खून अलग से बहने लगता है, ठीक है। तो वो जो होता है बंद नहीं होता है, वहाँ पे रक्त का थक्का नहीं बनता है, अर्थात क्लॉटिंग नहीं होती है, जिससे जो होता है व्यक्ति को जो होता है नुकसान पहुँचता है। आशा है आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि जब खून का बहना जो होता है बंद नहीं होता है, ठीक है, तो वो जो होता है व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित होता है। ये हीमोफीलिया की पहचान है। अब हम लोग एक एक चीज़ को समझेंगे बहुत अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हीमोफीलिया जो ये क्या है, ठीक है। हीमोफीलिया जो है एक रक्त विकार है, अर्थात रक्त में कोई समस्या हो जाती है, ठीक है। अब ये समस्या कैसे होती है, ठीक है, क्यों होती है? ये जो है समस्या जो होता है, ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोटीन होता है जिसकी कमी से ये समस्या देखने के लिए मिलती है। तो हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके की समस्या हो जाती है। चोट लग जाती है तो जो होता है खून वो बहता ही रहता है, ठीक है, तो जिससे व्यक्ति में काफ़ी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन की अनुपस्थिति में रक्त स्राव जो होता है, रक्त का बहना जो होता है वो काफ़ी समय तक चलता रहता है। और हम लोग जब देखते हैं कि नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसका चोट लगती है तो जो
रक्त होता है एक समय पे अपने आप ही बंद हो जाता है बहना, अर्थात वहाँ पे जो होता है रक्त का थक्का अपने आप बन जाता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी समय तक जो होता है रक्त बहता रहता है, ठीक है, जिससे व्यक्ति में प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल सकती हैं। और ये सामान्यतः जो होता है पुरुषों में ही देखने के लिए मिलता है, और महिलाएं जो होती हैं इसकी वाहक होती हैं, ठीक है, अर्थात महिलाओं के थ्रू जो होता है पुरुषों में ये पहुंचता है। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स कौन कौन से हैं। तो पहला जो टाइप्स है हीमोफीलिया ए, ये 85% लोगों में देखने के लिए मिलता है। दूसरा है हीमोफीलिया बी, ये 15% लोगों में देखने के लिए मिल सकता है। और हीमोफीलिया सी, ये रेयरली देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और मैक्सिमम देखा गया है कि हीमोफीलिया ए से ही लोग जो होता है ज़्यादा पीड़ित देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये व्यक्ति में ट्रांसफ़र होता है, आता है, ठीक है। तो इमेज के थ्रू हम लोग समझेंगे यहाँ। और यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि जो मेल होता है उसके जो गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं, और जो फीमेल होता है, ठीक है, उसके गुणसूत्र जो हैं XX होते हैं। तो पहली इमेज में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हीमोफीलिया होता है किस तरीके से जो होता है जाता है, अपनी पीढ़ियों में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। यहाँ पर जो फादर है वो विदाउट हीमोफीलिया से, अर्थात हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं है, और जो मदर है ये हीमोफीलिया से ग्रसित है। तो यहाँ पे संभावना देखने के लिए मिलती है कि 50% चांस जो होता है लड़कों में हीमोफीलिया होने का होता है, और 50% चांस जो होता है गर्ल्स में जो होता है हीमोफीलिया होने के लिए होता है, ठीक है। अर्थात 50-50 चांस होता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो होता है बच्चे में जो सन में जो है हीमोफीलिया नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हीमोफीलिया से ग्रसित है। यहाँ पर जो लड़की है वो हीमोफीलिया से प्रभावित है, लेकिन ये लड़की हीमोफीलिया से प्रभावित नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो गुणसूत्र है, ये एक ही गुणसूत्र जो है वो हीमोफीलिया से ग्रसित है, इस वजह से जो है यहाँ पर 50% चांस है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो महिला में यदि जो फीमेल है ये अगर हीमोफीलिया से ग्रसित है तब ये 50% चांस था, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि यदि फादर अर्थात मेल जो है वो हीमोफीलिया से ग्रसित है तब क्या हो सकता है। जब मेल हीमोफीलिया से ग्रसित है इसका मतलब यह है कि X जो गुणसूत्र है, ठीक है, ये जो है हीमोफीलिया से ग्रसित होता है, क्योंकि जो इसके हीमोफीलिया के जो जीन होते हैं वो X गुणसूत्र पे ही पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो है Y गुणसूत्र पे हीमोफीलिया का जीन नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे X गुणसूत्र जो है वो रेड कलर का दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है कि जो बॉय होगा, लड़का होगा, वो हीमोफीलिया से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि लड़के में जो गुणसूत्र होते हैं वो X और Y होते हैं, ठीक है। और ये पिता का जो है Y गुणसूत्र ये डिसाइड करता है लड़का है। तो यहाँ पर जो लड़के हैं वो दोनों देखो हीमोफीलिया उनमें नहीं है, ठीक है, लेकिन जो लड़की है उसमें हीमोफीलिया होगा, और ये 100% होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था कि चांस था 50-50%, 50% लड़कों में और 50% लड़कियों में होने का चांस था। लेकिन सेकंड इमेज में दिख रहा है जब पिता जो होता है वो हीमोफीलिया से प्रभावित होता है, तो वहाँ पर बच्चे जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, उनमें हीमोफीलिया का चांस नहीं होता है, लेकिन लड़कियों में 100% हीमोफीलिया होने का चांस होता है, ठीक है। आशा है ये फिगर से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है और आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि हीमोफीलिया क्या होता है और कौन कौन से इसके टाइप्स हैं और क्या इसके लक्षण होते हैं और किस तरीके से ये ट्रांसफ़र होता है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट करके बताएं ये चीज़ समझ आई है या नहीं आई है, ये कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो ठीक है, आप हमारे फेसबुक पेज से भी अवश्य जुड़ें, वहाँ पे हेलो एजुकेटर्स नाम का फेसबुक पेज है, वो आप सर्च करिएगा, आ जाएगा, उससे जुड़ सकते हैं। और तो टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे जुड़िएगा, वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस जो है वो दी जाती हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।